Hello everyone, welcome. So, I have already uploaded part number 1 of class 10 science, chapter number 1 chemical reactions and equations. In the last part, we have discussed about some introduction of chemical reactions, and in today's lecture, we will be discussing about introduction of chemical reaction along with how can we balance the chemical reactions. Means balancing chemical reaction is very important for any chemistry and any science. Okay, so chapter number 1 chemical reaction and equation. देखो ये जो है ना ये चैप्टर है ना इसमें केमिकल रिएक्शंस को हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और जितने भी इसके क्वेश्चंस है वो सभी मैं आपको करवाऊंगा इसमें चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेसिक चैप्टर है। अगर इसको आप पढ़ लेते हो तो 11th और 12th क्लास का आपका बेस क्लियर होता है। अगर आप जेयू नीट की तैयारी भी कर रहे हैं ना तो आपका बेस यहीं से बनता है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। देखो मेरा एक्सप्लेनेशन बाईलैंग्वेज रहेगा, मीन्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है हिंदी समझने में इंग्लिश समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके ट्रीट कर सकता हूँ आपके साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो पहले नंबर चैप्टर में मैं इंट्रोडक्शन देखा था पहले पार्ट में। आज दूसरा पार्ट है, इसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस होती क्या है और केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारे चैनल का नाम आपको पता ही है, डिजिटल स्कूल है हमारे चैनल का नाम। एक बार ज़रूर आप देखिए और एक बार चैनल को विजिट कीजिए, क्योंकि हमने क्लास 11th के 2 चैप्टर कंप्लीट अपलोड कर दिए हैं फिजिक्स के। ठीक है, डिजिटल स्कूल। ओके, देखो देखो हमने जो लास्ट लेक्चर उसमें इंट्रोडक्शन देखा था, वो इंट्रोडक्शन आप पहले पार्ट में जरूर देखें, उसके बाद ही चैप्टर नंबर स्टार्ट करें। देखो एक एग्जांपल है, ये जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था, इसको मैं फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा रेलेवेंट है आज के हमारे टॉपिक से। देखो क्या किया था हमने, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमने लिया था मैग्नीशियम का टुकड़ा, इसको हमने गर्म किया तो हमें यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का यहाँ पे ये राख मिली, ऐश मिली। ठीक है, ये मैग्नीशियम है ना, ये यहाँ पे एयर होती है, हवा है ना, हवा हर जगह, ये एयर के साथ रिएक्ट होकर ये हमें राख टाइप का टुकड़े मिले कुछ छोटे छोटे, और इसकी जो चमक थी ना वो थी डेजलिंग वाइट फ्लेम। ठीक है, ये रिकॉल करवा दिया मैंने, क्योंकि आज हम इसका रिएक्शंस के तौर पे यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, ये आप पढ़ लेना पहले नंबर पार्ट में। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 पर। देखो अब आता है केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। देखो क्या होता है केमिकल रिएक्शंस में, सच ए प्रोसेस इन विच ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स टू प्रोड्यूस सब्सटेंस ऑफ न्यू प्रॉपर्टी इज नॉन एज केमिकल रिएक्शंस। देखो मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ। देखो जो हमने पिछले जो एक्टिविटी देखी थी, जो मैंने अभी आपको समझाई, उसमें मैग्नीशियम ने रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, और हमें न्यू प्रोडक्ट मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहने का मतलब ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों डिफरेंट एटम है, और उन्होंने नए सबस्टेंस को प्रोड्यूस किया जिसका नाम था मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये पूरी रिएक्शंस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। देखो क्या होता है, अगर स्टेट में चेंज होता है, कलर में चेंज होता है, गैस का निकलना और टेम्परेचर में चेंज होता है, इट मीन्स वहाँ पर केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट कर रही है। ये मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो दिस इज इनफ अबाउट केमिकल रिएक्शंस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ना। देखो केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। देखो देखो जो पहले मैंने अभी आपको एक्टिविटी बताई है उसका यूज़ देखते हैं क्या है। देखो व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग, इट कैन बी रिटन इन ए शॉर्टन फॉर्म। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस टू राइट इट इन फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। देखो केमिकल इक्वेशन मतलब क्या होता है। देखो अगर इतनी लंबी चौड़ी बात लिखेंगे तो हमें टाइम लग जाएगा, मतलब हमें नंबर मिल जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि साइंटिस्ट होते हैं ना उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि इसको एक्सप्लेन करें, तो शॉर्ट में लिखते हैं कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, बस उसको सिंपल लिखते हैं ये। ठीक है, अब देखो जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है ना रिएक्टेंट होता है, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। जो हमें इसका रिजल्ट मिलता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, इसको हम लिखते हैं राइट हैंड साइड में। ठीक है, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम हाउ वी कैन राइट केमिकल इक्वेशंस एंड हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। वेरी सिंपल टॉपिक। तो आज का लेक्चर काफ़ी बेसिक रहने वाला है, तो आप देखते रहिए। देखो रिएक्टेंट्स बोलते हैं जिसकी हम रिएक्शंस करते हैं, और जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो अब थ्योरी पढ़ लेते हैं। द सबस्टेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है, आर द रिएक्टेंट्स। मैं बता चुका हूँ आपको। द न्यू सबस्टेंस फॉर्म्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज द प्रोडक्ट। मैंने बता दिया आपको, जो रिजल्ट मिलता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसकी रिएक्शन होती है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। देखो अब ये थ्योरी है, सिंपल सी थ्योरी है, आप पढ़ लेना। लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का साइन लगाते हैं, ये प्लस का साइन होता है अगर दो चीज़ का एडिशन होता है।
क्योंकि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन मिलाई तो हमने, तभी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है। एरो का साइन लगाते हैं, बस ये चीज़ें आप थ्योरी में पढ़ लेना पीडीएफ में, ठीक है। अब चलते हैं केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं। केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कॉन्शाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन इफ यू रिकॉल फॉर्मूले ऑफ, देखो थ्योरी आप फिर से पढ़ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी तक आपने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम इसको और अच्छे से लिख सकते हैं अगर हमें फॉर्मूला पता है मैग्नीशियम का। देखो मैग्नीशियम का एमजी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा। ऑक्सीजन का मोटो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दोनों की रिएक्शन हुई तो क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, जिसको हम लिख सकते हैं एमजीओ से। ये एमजीओ की फ्लेम होती है डेजलिंग फ्लेम ड्यूरिंग बर्निंग। इसको हमने इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया। तो हमें इस चैप्टर में यही तो पढ़ना है कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं हम, ठीक है। हाउ वी कैन फॉर्म इक्वेशन एंड हाउ टू बैलेंस दिस इक्वेशन, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। अब क्या होता है, एक बात और ध्यान रखें, हमें हमेशा रिएक्शंस को बैलेंस करना होता है। वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, पर फिर भी थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ आपको। देखो, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट सेम ऑन बोथ द साइड्स? इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस बिकॉज द मास इज नॉट सेम ऑन द बोथ साइड। देखो क्या होता है, एक बात ध्यान रखें, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम का एक पीस था, तो जो रिएक्टेंट में हमें मिलेगा ना, यहाँ पे ये भी हमेशा एक पीस ही मिलेगा, मतलब मास कभी भी चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो एक है, कुछ नहीं तो एक है, यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे एक मैग्नीशियम है बट ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, एक है। ये तो मतलब ये बैलेंस नहीं है, इक्वेशन अनबैलेंस है। हम आगे सीखेंगे इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं, बस मैं आपको समझा रहा हूँ एक तरीका, ठीक है। तो ध्यान रखें, इक्वेशन को लिखने का यही तरीका है। आपको साइंटिफिकली पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम को एमजी से लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 से लिखते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने बेसिक पढ़ा। बैलेंस जो इक्वेशन है इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आपकी बुक में भी काफ़ी क्वेश्चन दिए हैं, सारे क्वेश्चन हम करेंगे। देखते हैं बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो 2 मिनट की थ्योरी है, उसके बाद अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शंस, दैट इज the total mass of the elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant। समझ में आया आपको थ्योरी? मैं बताता हूँ। ये कह रहे हैं कि रिएक्टेंट का जो मास है ना, वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए। समझ में आ गया बात? इन अदर वर्ड्स, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन, हैंस वी नीड टू बैलेंस ए स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। देखो जो चीज़ अनबैलेंस है ना, उसको हम स्केलेटल केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। अब हमें इसको बैलेंस करना है। देखो अब जिंक है, जिंक को हम Zn से लिखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसको बोलते हैं H2SO4, बना जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट को बोलेंगे ZnSO4 और हाइड्रोजन को बोला H2। अब चेक करो ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। चलो अब देखते हैं, शुरू करते हैं कैसे बैलेंस करते हैं। अब ध्यान से सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूँ मैं। देखो यहाँ पे जिंक कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पे भी जिंक 1 है, मतलब जिंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सल्फ़र यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी सल्फ़र 1 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 है। इट मीन्स दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मतलब सारे मॉलिक्यूलर मीन्स जितने भी मोल्स हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के सारे इक्वल हैं। इट मीन्स दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आपको लगेगा इतना ईजी है, ऑफकोर्स दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक, बट आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। ये तो था ऑलरेडी बैलेंस, मैंने आपको बताया। अब मैं चलते हैं कि केमिकल रिएक्शन के एक दो क्वेश्चंस लिख दे, कैसे बैलेंस कर सकते हैं, एग्जांपल देख लो और उसके बाद आप समझ जाएंगे बैलेंस कैसे करते हैं। देख लेते हैं। देखो ये मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं, नेक्स्ट स्लाइड में इसके आंसर भी हैं, बट उससे पहले आप खुद ट्राई करो, देखो कैसे करते हैं। देखो इसका एक रूल होता है, सबसे ज़्यादा जहाँ पर मॉलिक्यूल और एटम है ना, उसको सबसे पहले देखो। देखो यहाँ पे कितने, तीन ये Fe है, मतलब फेरिक मतलब होता है आयरन। Fe के 3 है और के 4 हैं, मतलब यहाँ से चालू करते हैं, देखते हैं। देखो Fe के 3 है यहाँ पर और हमें यहाँ पे भी 3 चाहिए, तो यहाँ पे 3 लिख दूँ मैं, लिख दिया मैंने 3, ठीक है। अब देखो 3 Fe हो गए, यहाँ पे भी 3 Fe हो गए, ठीक है, बैलेंस हो गया। H2 देखो यहाँ पे 2 H2 है, यहाँ पे 2 H2 है, यहाँ तो काम हो रहा है, बट चेक करो ऑक्सीजन को, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे सिर्फ 1 ऑक्सीजन है, कैसे करेंगे? तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं इसके आगे 4 लिख देता हूँ। अब देखो क्या हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गई बट 8 हाइड्रोजन हो गए। अब कैसे करें? अब देखो सबसे पहले वापस से देखते हैं, Fe कितने, 3 है, ठीक है, 3 हो गए। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 हो गए। अब हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 4 लिख दूँ, 4 2 जा 8।
अब हो गया केमिकल रिएक्शन बैलेंस। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलो नेक्स्ट वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक है मैग्नीशियम है, यहाँ पे भी एक मैग्नीशियम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, मतलब इसको 2 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ 2 लिख दूँ। अब देखो 2 ऑक्सीजन हो गए, बट मैग्नीशियम भी तो 2 हो गए, तो ये काम करते हैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। अब देखो 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन, समझ में आ गया, दोनों इजी थे। अब देखो नेक्स्ट पे थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, बट है इजी, ये भी इजी है। देखो शुरू करते हैं। के कितने हैं? यहाँ पे 2 के है, यहाँ पे देखो और कहीं पे क्या, ठीक है, यहाँ पे 1 के है। एक काम करते हैं, यहाँ 2 लिख देता हूँ, हो गए 2 के। अब देखते हैं क्रोमियम, यहाँ पे 1 क्रोमियम है, यहाँ पे भी 1 क्रोमियम है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन 4 यहाँ पे, ठीक है। और 3 दूनी 6, 6 यहाँ पर है, मतलब टोटल 10 ऑक्सीजन हमें चाहिए। देखो 4 ऑक्सीजन तो ये रही, और ये भी तो ऑक्सीजन है, 3 दूनी 6, मतलब ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन मिलके कितनी हो गई, 6 और 4 10 हो गई। 10 ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। देखो 4 तो ये रही, और 3 2 6, ये देखो 2 लिखा हुआ है ये बार, 3 2 6, 4 ये हो गई, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस हो गया ऑटोमेटिक। अब आते हैं बेरियम, 1 बेरियम है, यहाँ पे भी 1 बेरियम है, ठीक है। 1 एन है, 1 नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन हो गया, मतलब यहाँ पे सिर्फ हमें 2 लिखना था और ये बैलेंस हो गया पूरा इक्वेशन। समझ में आ गया। थोड़ा सा देखने में थोड़ा टफ लग रहा था, बट ईजी था। लास्ट है, लास्ट वो देख लेते हैं। देखो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, देखते हैं। 1 बेरियम है, 1 बेरियम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो पर यहाँ पे आओ सीधा, यहाँ पे SO4 है, ये 3 बार है, पूरे को ले लो, SO4 3 बार है, तो यहाँ पे अगर मैं 3 लिख देता हूँ तो हो गया SO4 3 बार, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब देखो बेरियम यहाँ पे 3 बार हो गया, तो मैं यहाँ पे 3 बेरियम लिख दूँ। अब देखो 3 बेरियम हो गया, यहाँ पे भी 3 बेरियम हो गया। 1 एल्यूमिनियम है, 1 एल्यूमिनियम है। और क्लोरीन कितने हैं? क्लोरीन देखो 3 दूनी 6, 6 क्लोरीन हो गए। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब देखो 2 एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं 2 लिख देता हूँ, हो गए 2 एल्यूमिनियम। देखो क्लोरीन में 6 हो गए, यहाँ पे क्लोरीन 6 हो गए। अब ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है। अब इसका सॉल्यूशन देख लो, ये इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने अच्छे से लिख दिया है, ठीक है। देखो इसके आगे क्वेश्चन और भी करेंगे हम, जब अपने एग्जाम चैप्टर खत्म होगा उसके बाद आपके एनसीईआरटी बुक में काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं, वो सभी एग्जाम्पल वापस से करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन होगा। जिसको समझ में नहीं आया है एक बार फिर से देखें वीडियो को, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। सो दिस इज़ ऑल। Today we have discussed about balanced chemical equation and how to balance chemical equation, very important chapter if you are preparing for any exam. So this is a very most important topic, that's why it takes little bit time. So ठीक है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। दिस इज़ द चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 1 का ये पार्ट नंबर 2 था, और जल्दी हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम कवर करेंगे जो आपके बुक में क्वेश्चंस दिए हैं, उस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। देखो एक बात और बताता हूँ जाने से पहले, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे सेक्शन में। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।